हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप आप हमारे 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और उनसे बहुत सारी नॉलेज गैदर कर रहे होंगे। आपकी इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आज एक नया टॉपिक आपके सामने हाजिर है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है? हाउ डज द लाइफ बिगिन एंड व्हाई द फीमेल्स आर द सोर्स ऑफ लाइफ, राइट? In today's session, we are going to understand that. सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहला ऑर्गन हमारे पास ओवरीज है। ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं, तो 2 प्रेजेंट हैं, एक राइट एक लेफ्ट। देन वी हैव फेलोपियन ट्यूब या फिर इनको ओविडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, देन वी हैव यूट्रस। उसके बाद ये जो नैरो कैनाल आपको दिख रही है, दैट इज योर सर्विक्स, एंड आफ्टर दैट दिस इज द वेजाइनल कैनाल। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो डोंट वरी, हम इसको डिटेल में दोबारा से समझेंगे बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा ऑर्गन क्या था? ओवरीज। तो ओवरीज हम समझ चुके हैं पेयर्स में प्रेजेंट है, मतलब 2 प्रेजेंट होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस एग्स एंड ओवा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एग एंड ओवा, और मेल्स में क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म, राइट? देन ये जो ओवरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो हमारे मंथली साइकिल्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑर्गन हमारा ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। यहां पर क्या होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है तो यहां से एग जो है रिलीज होगा। ये जो फिमरी है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है, ये एग को रिसीव करते हैं और यहां से एग आगे ट्रांसफर होता है, ट्रैवल करता है, राइट? यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है। सो ओविडक्ट इज ऑल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? स्पर्म ट्रैवल करेगा थ्रू वेजाइना, सर्विक्स एंड यूट्रस और ओविडक्ट तक पहुंचकर यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, राइट? जाइगोट फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे क्लीव करते करते डिवाइड होते होते वो एक मास ऑफ सेल बनेगा। समझ आया? अब ये जो मास ऑफ सेल है ये आगे जाकर यूट्रस में जाएगा, तो नेक्स्ट ऑर्गन हमारा हो गया है यूट्रस, राइट? इसको हम वूम्ब भी बोलते हैं। समझ आया बेटा? तो यहां पर क्या होगा, ये जो मास ऑफ सेल था वो इम्प्लांट होगा, दैट प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन। ठीक है, अगर इन केस स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो पूरे मंथ यहां पर क्या होता है, आपका जो मसल्स हैं वो डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, टिश्यूज डेवलप होते रहते हैं, एंडोमेट्रियल लेयर डेवलप होती रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बाय द एंड ऑफ योर मेंस्ट्रुअल मंथ ये शेड हो जाता है, विच कॉजेज द ब्लीडिंग, टिश्यूज भी निकलते हैं। समझ आया बेटा? क्लियर हुआ? नहीं तो अगर यहां पर बच्चा इम्प्लांट हो गया है तो 9 मंथ्स तक बेबी यहां पर ही डेवलप होता है, एम्ब्रियो, फीटस, देन बेबी जो फॉर्म होता है वो यूट्रस में ही होगा। देन वी हैव सर्विक्स। ये एक नैरो हमारे पास कैनाल है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, जो यूट्रस को और वेजाइना को कनेक्ट करती है, राइट? यहीं से क्या होगा, स्पर्म का पैसेज होगा, कॉमन पाथवे है, और यहां से जेस्टेशन के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर बेबी को डिलीवर किया जाता है। समझ आया? नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन है बेटा वेजाइना। वेजाइना रिसीव्स द स्पर्म, राइट? इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं बिकॉज अल्टीमेटली बेबी यहीं से बाहर आएगा। समझ आया? इनटू द वर्ल्ड, वी वेलकम द बेबी इनटू द वर्ल्ड थ्रू द बर्थ कैनाल। देन वी हैव मेंस्ट्रुअल पाथवे एज वेल, मतलब जो भी ब्लड शेड हुआ है, जो यहाँ पे लाइनिंग थी यूट्रस की शेड हुई है, वो भी वेजाइना के थ्रू ही बाहर आती है। समझ आया यहां तक? क्लियर हो गया? वेरी गुड मेरा बच्चा। तो अगर आपको पता है कि हमारे पास ओवरीज का पेयर है तो क्या होगा, एक मंथ ओवा राइट वाली से रिलीज होगा और दूसरे ही मंथ ओवा कहां से रिलीज होगा? लेफ्ट वाली ओवरी से रिलीज होता है। इज इट क्लियर?
अगर यहां तक समझ आ गया तो इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कर दो बेटा, दैट विच बॉडी पार्ट connects the baby to the mother first thing and gives food and oxygen, because बेबी को मदर की वूम्ब में पूरे टाइम तक रहना है, ह्यूमंस में 9 मंथ्स तक रहना है, तो उसकी केयर के लिए हमें कुछ ना कुछ तो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ग्रोथ के लिए खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और जब वेस्ट रिलीज होता है वो भी बॉडी से आउट करना है। तो उसके लिए क्या कनेक्शन है एक मदर और एक बेबी में? यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली होप यू लाइक द सेशन। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।